मित्रों नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हमारे बीच स्वर्ण ठाकुर सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि देवभूमि वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं और इनकी संस्था बहुत ही अच्छी कार्य करती है समाज सेवा का। और इनकी संस्था के काफ़ी सदस्य लोग यहीं अमरावती वेलफेयर सोसाइटी में भी रहते हैं और इनका भी निवास अभी यहीं है अमरावती वेलफेयर सोसाइटी में। तो जो अभी चुनाव जो अमरावती का चल रहा है, बहुत ही गर्मजोशी से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोनों जितने भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो आए हुए हैं मैदान में, और ये बद्दी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और उस बद्दी में अमरावती अपार्टमेंट एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। जिस चुनाव का बहुत चर्चा अभी बद्दी में चल रहा है, ये चुनाव महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आयोजन है और इसमें जो इस चुनाव का प्रक्रिया है, तो मैं ठाकुर साहब से जानना चाहूंगा कि इनका क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है। पहले चुनाव के बारे में बताएं, क्या राय आपका है, फिर सवाल करेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र विकास जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना मंच दोनों ही टीमों को बराबर आवंटित किया है और हर किसी को अपने मंच में आने का मौका दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, मैं सबसे पहले बिहार विधानसभा में एनडीए की पूर्ण मत से सरकार बनने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का व समस्त बिहार वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा, मैं अमरावती में जो चुनाव होने जा रहा है, कामबी चुनाव 16 नवंबर को, उसके लिए मैं सबसे पहले अमरावती सोसाइटी की इलेक्शन कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आगामी चुनाव को बड़े ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया है। तो मैं बता दूं, ये जो 16 नवंबर को इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें हमारी देवभूमि सोशल वेलफेयर संस्था, जो कि एक हिमाचल प्रदेश लेवल की संस्था है, हमने भी एक पैनल दिया है। तो आप कुछ पैनल के जी, तो आपका जो पैनल इसमें इस सोसाइटी में जो चुनाव में उतरी है, तो क्या रीजन है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो संस्था है हिमाचल लेवल की, हमारे काफ़ी कार्यकर्ता, कम से कम 400 मेंबर यही अमरावती में निवास करते हैं। चाहे वो हिमाचली हैं या नॉन हिमाचली हैं, वो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं जी। तो उन भाई बंधुओं का हमारे से कई बार विशेष निवेदन रहा कि जो अमरावती का माहौल है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। यहाँ पे बहुत सी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। तो यहाँ पे जितने भी पहले प्रधान रहे, उन्होंने सबने बहुत बढ़िया काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट हमारे प्रधान गिरी जी थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया और उनका सबसे प्रशंसा योग्य काम यह है कि उन्होंने मेंटेनेंस जो है बिल्डर से लेकर सोसाइटी के हाथ में ले लिया। ये काफी प्रशंसा के योग्य है। हाँ, पर इसमें थोड़ा सा ये इशू आया था कि उनकी टीम के कुछ सदस्यों ने उनका साथ नहीं दिया, तो जिसकी वजह से वो बहुत सी चीजों की क्लैरिटी नहीं रही। और ये हमारा आने का मेन रीजन, हम बता दें कि हम एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम एक सोशल वेलफेयर संस्था है। तो हम, और मैं ये भी बता दूं आपको कि अमरावती की जो अंदर का संस्था है, ये भी अमरावती सोशल वेलफेयर ही संस्था है। तो हमारे आने का रीजन यही है कि अगर हम प्रदेश की संस्था होने के बावजूद अगर एक जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे सुधार ना कर सके, तो हम बाहरी उसमें क्या सुधार करेंगे और क्या वेलफेयर के काम करेंगे। जी, मतलब अपना घर का भी, जहां हम रह रहे हैं, हम लोग बाहर की उस पर चर्चा तो करते हैं, बाहर को अपना संस्था द्वारा योगदान करते हैं, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वहां नहीं कर पाते। सर, आज मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था जो देवभूमि संस्था है, इसका पूरे विभिन्न क्षेत्र में एक नाम है और पूरे हिमाचल में नाम है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस संस्था के हिमाचल से भी बाहर नाम है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारे इस देवभूमि के प्रधान रहे हैं, वो चाहते थे कि इसमें सिर्फ हिमाचली ही आए, हिमाचली ही इसके सदस्य हों। परंतु जब कुछ समय के लिए मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ इसकी संस्था का। आज के टाइम में हमारे प्रधान इस संस्था के राजेश पटियाल जी हैं, तो अभी मैं संस्था का चेयरमैन हूँ। तो सर, जब मुझे इस चीज का लगा, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हिमाचलियों से ज्यादा बाहर के लोग हैं उसमें सोशल वर्क करने की
काबिलियत ज्यादा है, वो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमने क्या किया, जितने भी बाहरी जो अमरावती में रह रहे थे या आसपास के, हमने उनको भी संस्था से जोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि बहुत से सदस्य हमारे हिमाचल के अलावा अदर स्टेट से हैं। जी, तो सर एक मैं आपसे सवाल करूंगा, थोड़ा तीखा सवाल है। जी जी। कि अभी कुछ दिन पहले सोसाइटी में लोकल बनाम बाहरी का जो आया था कुछ प्रचार प्रसार, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि आपके भी लोग सपोर्ट किए, तब उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? सर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन किसी कार्यकर्ता ने किसी ने भी उठाया होगा, वो उसे हक है वो उठा सकता है, क्योंकि देखो जिस सोच की लेवल रखता है वो पॉइंट उस लेवल से रखेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लोकल की बात आती है तो लोकल बीबीएन का क्षेत्र लोकल काउंट किया जाता है, जिसमें बद्दी से बरोटीवाला नालागढ़ से लेकर जितना भी दून का क्षेत्र है इसके हम, या नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र इसको हम लोकल बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताते हुए खुशी होती है कि कोई भी लोकल सदस्य हमारी संस्था में नहीं है जो यहाँ का स्थायी निवासी हो। यहाँ से हमारे लोग जितने भी हैं वो मैक्सिमम रहने वाले, कोई चंबा से है, कोई कांगड़ा से, मंडी से, जो हिमाचल के जो भी 12 राज्य हैं, जगह जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं एक चीज और बात बता दूं, लोकल उसे बोला जाता है जो आपके नियर बाई रहता हो। तो मेरा तो ये मानना है कि लोकल मैं नहीं हुआ, लोकल तो हरियाणा वाले हुए जो 2 किलोमीटर रह रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि लोकल तो दिल्ली वाले हैं जो 300 किलोमीटर में, जबकि मेरा सदस्य मेरे तो 800 किलोमीटर से आ रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि लोकल यूपी वाले हैं, क्योंकि वो तो 400 किलोमीटर तक यूपी शुरू हो जाता है, जबकि हमारे लोग कुछ 700 किलोमीटर 800 से हैं। तो लोकल देखा जाए, और मैं ये भी बता दूं आपको, जो अमरावती में अपना फ्लैट लेके रह रहा है वो यहाँ का स्थानीय निवासी है और वो लोकल ही है, चाहे वो जिस मर्जी स्टेट का हो। जी जी जी। तो अभी जो यहाँ पे समस्या मेंटेनेंस की आ रही है, मैं दूसरे आपके प्रत्याशी से भी मैं चर्चा किया हूँ इस विषय में। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आए दिन लिफ्ट का मेंटेनेंस, ये कोई बहुत ज्यादा परेशान लोग हो रहे हैं लिफ्ट से। आए दिन कोई लिफ्ट में फंस जा रहा है, किसी प्रकार का वो दिक्कत हो रही है। तो कहीं ऐसा कोई दुर्घटना का मतलब इंतजार तो नहीं कर रहे हम लोग, दुर्घटना आएगा तभी हम लोग जागरूक होंगे। तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस आप देख ही रहे हैं क्या हालत है बिल्डिंग का। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले मैंने घुमा लीजिए अभी सबसे पहले मैंने आप जो हमारे पूर्व प्रधान गिरी जी की आपके सामने प्रशंसा की, उन्होंने मेंटेनेंस जो है अपने हाथ में लिया, मतलब सोसाइटी के हाथ में लिया, और अब रहा सोसाइटी के हित में कार्य करना। तो हमारा इसमें आने का भी यही तात्पर्य है कि छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमारे घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत से पॉइंट लिखे हुए हैं कि लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। चाहे आप पार्किंग का ले लो, चाहे आप लिफ्टों का ले लो, बिल्डिंग की आप कंडीशन देखोगे तो आपको मैं ये बता दूं, आपको बिल्डिंग 99 साल की लीज पे मिली है। और ये भी मैं आश्वस्त करवा दूं आपको, ये बिल्डिंग मुझे नहीं लगता है 40 साल से ज्यादा चल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि अगर इनके आपका मेंटेनेंस प्रॉपर होता रहा तो आप ये बिल्डिंग चलेगी। और दूसरे के इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा आपको, जो भी सोसाइटी में जो भी टीम आ रही है आगे, उनको कार्य जो है पूरे जोर शोर से करना पड़ेगा। मैं आपको एक फिर से बात बता दूं, जो हमारे आगामी दूसरी टीम जो चुनाव लड़ रही है, तो उसके बारे में भी आपको एक बताना चाहता हूं कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 5, 7 या 10 साल से इस सोसाइटी से जुड़े हुए, कभी वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, कभी वो एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाएंगे, कभी वो कैशियर बन जाएंगे। तो पर जो काम अमरावती में होना चाहिए वो काम अमरावती में नहीं रहा है। तो इसीलिए ही हमने ये अपनी संस्था यहाँ पे उतारी है, और एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुचारू ढंग से काम किए जाएंगे। अगर बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो रही है, हमें लग रहा है कि जो पर्याप्त पैसा जो मेंटेनेंस का आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है, तो हम जो ओपन जीबीएम में भी इसकी चर्चा करेंगे और उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन और भी निकाला जाएगा। जी, अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब ये सोसाइटी बिल्डर से सोसाइटी ने लिया जब मेंटेनेंस का, तो उस समय भी ये आया था कि इसमें कुछ अमाउंट या एक बार जो बिल्डिंग को रिपेयर करा के देंगे, लेकिन उसमें भी किसी ने उसको लाइनअप नहीं किया। देखिए बात करना एक बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात। अगर उसको बार बार लाइनअप नहीं कीजिएगा कोई भी इतना आसान से देना नहीं चाहता। नहीं। तो एक बार अगर जब बिल्डर ने बोला था कि हम मेंटेनेंस को पूरे आपको रिपेयर करके देंगे, उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ। तो जो आपका चुनावी एजेंडा है, जो आपने अपना मुद्दा रखा है कि हम इस पे काम करेंगे, तो क्या वो किस तरह काम करेंगे? अभी कह रहे हैं फंड की दिक्कत है, तो क्या फंड कैसे आप अरेंजमेंट करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बिल्डर से इन्होंने जो वादा किया था बिल्डर से कि जो मेंटेनेंस बिल्डिंग करवाएंगे, ठीक है, ये उनसे नहीं करवा पाए। क्यों नहीं? तो हमने जो है बहुत से ऐसे पॉइंट अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। हमने यहाँ तक ये भी लिखा है कि जो हमारा क्लब है वो भी सोसाइटी के लिए टेक ओवर किया जाएगा।
ठीक है। और ये जो चर्चा इनके एग्रीमेंट में हो रही है कि जो मेंटेनेंस बिल्डिंग रिपेयर करके देंगे, वो भी हम चर्चा बिल्डर से इसके बारे में करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करवा दूं, हम इनकी तरह कोई भी चर्चा एक ही 2 दिन या 3 दिन में खत्म नहीं करेंगे, ना हम 2 से 4 मीटिंगों में खत्म करेंगे। हमारा जो बिल्डर के साथ वार्तालाप होगा, जो 10 दौर की बात हो, 20 दौर की बात हो, 50 दौर की बात हो, ताकि बिल्डर को भी पता लगे कि नहीं, इनका दौर जो है बातों का बढ़ रहा है और जिसमें हमें सोल्यूशन तक हमने पहुंचना है। क्योंकि हमने जो सोसाइटी में जितनी भी हमें कमियां दिख रही हैं वो हमने चेंज करनी है। सबसे बड़ी सोसाइटी मैंने एक नोट करी है, कुत्तों का अंदर बहुत है। वो तो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सेफ ही नहीं है। ठीक है जी। तो हमने हर इसमें वर्किंग बिल्डर के साथ हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि हम जो आप एक सबसे बड़ा पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हम आप घोषणा पत्र पकड़ेंगे हमारा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सबसे पहले जो इसका ट्रांसफर फीस है, जो रीसेल फ्लैट की ट्रांसफर फीस है, वो बिल्डर ले रहा है। क्यों? वो पॉइंट सबसे बड़ा है, ये है हमारा घोषणा पत्र का फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि ये जो बिल्डर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब मेंटेनेंस और देख रेख आप सोसाइटी की आप कर रहे हो, लोगों से मिलना जुलना आपके साथ, तो बिल्डर जो है एनओसी देने वाला कोई नहीं हो सकता। एनओसी आपके द्वारा दी जाएगी और एनओसी भी एक ऐसे नॉर्मल चार्ज में दी जाएगी जो आपको सजा ना लगे, आपको सहूलियत मिले, आपको पंचकुला जाके 4 चक्कर ना काटना पड़ेगा, आपको अमरावती ऑफिस में ही मिले। अब दूसरा पॉइंट में एक और छोटा सा बताऊंगा मैं, हमने इसके लिए हम क्या करेंगे, फंड जनरेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। जो आप उनको 50,000 या 60,000 या 30,000 पे जो भी दे रहे थे ट्रांसफर उसके लिए एनओसी के लिए, वो जो हमारी सोसाइटी 11,000 से 21,000 में आपको उपलब्ध करवाएगी एक नॉर्मल रेट में। सेकंड पॉइंट में आपको और बता दूं कि जो हमारे फ्लैट रीसेल होते हैं, तो यहाँ पे डीलरों का बहुत बड़ा रोल है जी। तो हमारा ये मानना है कि हम डीलरों का काम बंद नहीं करवा रहे, ना करवाएंगे, पर इसके साथ जो है अमरावती वेलफेयर सोसाइटी भी ये सुविधा देगी कि एक नॉर्मल चार्जेस में वो भी सुविधा देगी, ताकि हमारा फंड भी जनरेट हो, हमारा फंड भी बढ़े और लोगों को एक सहूलियत मिले, उनको लाखों रुपए जो है कमीशन ना देनी पड़े। अच्छा जी। एक और मेरा सवाल है, जो अभी आपने मुद्दा उठाया क्लब हाउस का। बिल्कुल। तो क्लब हाउस का जो ये तो पहले भी होना चाहिए, जब आज आप रजिस्ट्री करवाते हैं जी, तो वहां पे क्लब हाउस का उन्होंने एक मेंबरशिप चार्ज रखा हुआ है। तो जब मेंबरशिप चार्ज जो लेते ही हैं, तो फिर क्लब हाउस का बुकिंग चार्ज क्यों लेते हैं? देखिए, ये तो वही हो गया ना कानून कि हम इधर से भी लेंगे वहां से भी लेंगे। तो जब सोसाइटी एक बार अपना देती है रजिस्ट्री के समय ही, तो फिर अब जो सोसाइटी में आदमी रह रहा है वो प्रोग्राम तो यही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर तो जाएगा नहीं। तो वो एक चार्जेस जो सर पे आ रहा है बिना मतलब का, वो क्यों लिया जा रहा है? सर मेरा तो एक मानना है, किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना है तो देखो अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जो चार्ज ये ले रहे हैं अगर जेन्युइन है कि नहीं है, इसमें भी डिस्कशन की जा सकती है। पर पॉइंट मेरा ये है कि अगर वो अमाउंट ये 5,000 ले रही है, 6,000 ले रहे हैं, वो हम उसको जेन्युइन नोट नहीं कर सकते। एक छोटा सा फंड जनरेट होगा ताकि इसको मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल फंड रखा जा सकता है जिसको हर एक बंदा अप्रोच कर सके, उसको ले सके। हमने जो आपको बोला कि क्लब जो है हम अमरावती वेलफेयर सोसाइटी डील करेगी, वो उसको टेक ओवर किया जाएगा। अगर बाय द वे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे इसकी 50 दौर की वार्ता हो, फिर भी अगर हमारा नहीं बनता है तो हमारी सेकंड लड़ाई ये भी रहेगी कि इसके इतने नॉर्मल रेट चार्जेस होंगे कि वो सोसाइटी डिसाइड करेंगी, ताकि जो है हर एक बंदा जो उसको इजिली ले भी सके। तो अभी जब यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं भी देख रहा हूँ अमरावती की जो मेन समस्या है, जो कि एक तो जो कुत्ते का, जो कुछ ऐसे कुत्ते यहाँ पे जिनको रोटी खिला रहा है और इतने मतलब खतरनाक हैं वो कि कभी भी बच्चों के साथ तो कुछ भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस का। देखिए सर, सबसे बड़ी है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस अगर नहीं होगा तो जर्जर हालत हो जाएगा। 5 साल में आते आते इस बिल्डिंग का फिर कोई दूसरा, जो आदमी 50 लाख 30 लाख पैसे लगा करके अपना मकान लिया है सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षा ही नहीं मिल पाएगा, उनकी रेट जो है सो डाउन हो जाएगा, फ्लैट का कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये है। दूसरी बात है समस्या पार्किंग की है। बिल्कुल, हालांकि इसमें बिल्डर का मैं गलती नहीं कर सकता हूं। पार्किंग की समस्या, जब आप मकान ले रहे थे तो आप वहां पे अपनी सारी जानकारी लेना बहुत जरूरी था, लेकिन फिर भी जो समस्या है उसका समाधान तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो उस समस्या का इस समस्या से समाधान कैसे कर पाएंगे, कैसे निजात दिला पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं, हमने कुत्तों की बात करी है जी। तो कुत्तों पे देखो, कुछ पालतू कुत्ते भी अंदर अमरावती रखे हुए। हाँ। तो हम फर्स्ट बिहेव पे वर्किंग करेंगे आवारा कुत्तों पे जी। आवारा कुत्तों पे वर्किंग की जाएगी।
ठीक है जी। तो उसमें पहले उनको सारे टोटल रोका जाएगा, जहां से कुत्तों की एंट्री हो सकती है, जो दीवार नीचे है उसको बढ़ाया जाएगा, गेट को इस तरह से सिक्योरिटी को टाइट किया जाएगी, कोई भी कुत्ता जो अंदर बाहर का एंटर ना कर सके। और सेकंड राउंड पे हम जो है जो अंदर कुत्ते हैं उन पे वर्किंग करेंगे। उन पे वर्किंग इस तरह से की जाएगी, देखो कई ऐसे डॉग लवर हैं, अगर उनके कुत्तों को हम बोले तो वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जो जितना हो सकता है किसी के बच्चे पे बोलने पे रिएक्शन ना आए। जी, जी। तो अगर वैसा कोई डॉग लवर है तो उसको ये किया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को अंदर अमरावती में किसी गलती से भी किसी को काटा तो उसके ऊपर एक फाइन जो है माइलोज में डाला रखा जाएगा, और उसको कुत्ते की इंजेक्शन की डिटेल जो है एक कार्ड बनेगा हमारी सोसाइटी का, वो उसको डिटेल देनी पड़ेगी। हर कभी जब 6 महीने में इंजेक्शन लगता हो या साल में, वो इंजेक्शन की भी डिटेल उसको जो अमरावती सोसाइटी में गवर्नमेंट ने भी सबमिट करनी पड़ेगी। बनाया हुआ। सेकंड, आपने जो बिल्डिंगों के जर्जर पॉइंट हालत बताई है, हम इस पॉइंट को तो पहले ही रख रहे हैं कि जो कंडीशन है, हमने पहले बोला आपको कि आप 99 साल के लीज पे सोच के बैठे और बिल्डिंग आपकी 40 साल में गिर जाएगी। तो इसको बचाना है तो इसको आपको मेंटेनेंस रिपेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे देखो बिल्डर पीछे हट चुका है, अब इसे कौन करेगी? सोसाइटी करेगी। सोसाइटी कैसे करेगी? जब हम आप मिलके फंड लगाएंगे। अगर हम आपको ये लग रहा है कि हमारे जो मेंटेनेंस हम अमाउंट दे रहे हैं वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो उसके अल्टरनेट में हमें जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ अमाउंट जाए 5,000 और 10,000 पर हाउस देके, कुछ भी ऐसे कुछ बैठ के जो देखो जब ओपन जीबी में बैठेगी तो उसका सोल्यूशन मांगा जाएगा। अगर हम सोचे कि मेंटेनेंस इसी मेंटेनेंस अमाउंट से हम सारे काम कर ले तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है, क्योंकि जब हमें काम करवाना चाहिए था तब हमने करवाया नहीं। बिल्डर ने पूरे मजे लिए उसको, उन्होंने जब भी आपको पता है कि स्टार्टिंग के 5 से 7 साल में बिल्डिंग कोई काम नहीं मांगती है, तो हमने बिना मतलब का चार्जेस जो है बिल्डर को दे दिया। जैसे ही बिल्डिंग ने काम मांगना शुरू किया तो बिल्डर ने हमें थमा दिया सारा। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ अमरावती में, शायद बहुत से भाइयों को इसका पता ही नहीं है। एक लिली 6 ब्लॉक है, उसका फ्लैट बने हुए अभी 5-6 साल हुए, तो बात भी मेरे ख्याल से 2-3 साल पुरानी है कि उनका कुछ ही समय में उनका जो है दरवाजा था साथ में विंडो थी, वो पूरा का पूरा लकड़ी का पैनल ही अंदर गिर गया। आप खुद सोचो, जो जिस फ्लैट को लिए हुए 3-4 साल में उसकी ऐसे हालत है, तो जो लोग 40 साल से पहले ये 30 साल से फ्लैट रख के बैठे और जो सोच रहे हैं हम इसको 60 साल तक चलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं, कुछ हमारी अमरावती में, चाहे हो सकता है मेरी बात बुरी भी लगे, बहुत से माननीय सम्मानीय ऐसे सदस्य उद्योगपति जो बड़े ही अच्छे लेवल के हैं। जी। अगर उनपे इतनी पावरफुल लोग हैं वो, कि वो अगर एक साइड एक खड़ता है तो हमारी दूसरी साइड मेरे जैसे 100 भी खड़ जाए तो वो उनकी बराबरी कर लेते हैं। पर मुझे ये जान के बहुत दुख होता है कि वो जब भी उनसे कोई बात हम चर्चा करते तो वो ये बोलते हैं यार कि हमें इस वाले गुल्ले में हम नहीं पड़ते। तो उनके घरों में भी पहुंचा हूं, गया हूं, उनके घर देखे अंदर की बहुत बढ़िया है। पर मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, शिकायत नहीं है, मुझे निवेदन करूंगा कि उस घर सुंदर घर का भी मजा नहीं है कि आपको घर का दरवाजा खोलते ही बाहर आपको कचरे में पैर बचा गंदगी से निकलना पड़े। तो मेरा उनसे भी है कि पूर्ण अपना सहयोग दें, आप भी अपना पूर्ण सहयोग दें, ताकि सोसाइटी के, देखो उनके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज है। मैं बैठा था एक 2 के पास, उनके आइडिया आप सुनते तो आप हैरान हो जाते कि सोसाइटी को तो ये स्वर्ग बना देंगे। तो हम आने वाले टाइम में, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर हमारे राकेश बनियाल जी प्रधान बनते हैं तो हमारा जो सोसाइटी का मंच है मीटिंग का, वो चेंज हो जाएगा। हमारी ये सोच है कि हम जो है महिला मंडल जो अमरावती में है उनके साथ भी जीबीएम होगी, आपके साथ जो बाकी पुरुष है उनके साथ अलग टाइम पे जीबीएम होगी। जी। जब हमारी जो इनकी एक मीटिंग हो गई, जो पदाधिकारी हैं, जो 11 सदस्यीय टीम बाद में बनेगी, उनकी टीम में हम एक निमंत्रण पत्र देंगे जो अंदर अमरावती के माननीय सम्मानीय ये बड़े उद्योगपति हैं, ताकि उनको भी मीटिंग में बुलाया जाएगा, ताकि उनकी भी राय ली जाए कि सोसाइटी में क्या बदलाव और कैसे किए जा सकते हैं। मैं आपको ये भी आश्वस्त करा दूं कि अगर ऐसा मीटिंग में हम ऐसा भी करेंगे, चाहे हमारे सिटिंग एमएलए हैं या हमारे पूर्व एमएलए हैं, हमें उनको भी हम अपने जो मीटिंग में बुलाएंगे, एज ए गेस्ट बुलाएंगे, ताकि हम उनको भी, उनसे भी राय लेंगे और उनको भी बताएंगे कि देखो अमरावती वासी सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है कि 5 साल पे आप हमारे नगर निगम में वोट ले लो, आप एमएलए में वोट दिलवा दो, और काम की बारी आती है तो ये एरिया, जैसे हम पाकिस्तानी है बोलने का मतलब है ये किस में आते हैं, बिल्डर के अंदर आते हैं, इसके गेट के अंदर काम नहीं करेंगे। जी। तो भारतीय नागरिक होने के नाते तो हमें, आप इनसे भी उम्मीद है कि ये कुछ हमारे लिए भी अंदर काम करें वेलफेयर के। जी। ठीक है, बहुत से काम जब हमने सारे काम हमने अपने पैसे से ही सारे काम करने, तो फिर हमें क्या सिर्फ वोट डालने के लिए रखा गया? तो हम इनके साथ भी मीटिंग करेंगे, इनको भी निमंत्रण देंगे, ताकि एक बड़े अच्छे स्तर पे अमरावती में सुधार
किया जा सके और आगामी अमरावती इतनी सुंदर बने कि बाहर जितनी भी सोसाइटियां हैं उनको भी मैसेज जाए कि अमरावती में कितना। मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा आपके, जो अमरावती का चुनाव प्रचार हो रहा है वे कहीं न कहीं इतने लेवल पे नहीं जा रहा था। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने पेपर में न्यूज पढ़ी होगी, ये मैंने पेपर वालों को न्यूज दी लगाया कि ये छोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव का जो प्रचार जिस स्तर पे हो रहा है ये नगर निगम या पंचायत के चुनाव से कम नहीं है। 1500 रहे और 600 प्लस वोटर है, किसी पंचायत से भी ज्यादा वोटर है। और जिस हिसाब से चुनाव प्रचार हो रहा है वो चुनाव छोटे लेवल का नहीं है। मैंने प्रशासन से भी उसमें स्पेशल गुहार लगाई है कि अपना पूर्ण सहयोग दे वो भी, क्योंकि ऐसा है कि और मैंने ये भी स्पेशली चुनाव आयोग जो एक गठित हुआ है अमरावती में, मैंने उनसे भी विनती करी है, स्पेशल विनती ये करी है कि कुछ मुझे सुनने में आया कि अमरावती के अंदर जो गन लाइसेंस होल्डर है, हो सकता है ना भी, पर मैंने सुना है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इलेक्शन प्रोटोकॉल के तहत वो जो है उनकी रिवॉल्वर जमा करवाई जाए, अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना होगी तो मेरा तो मानना है कि इसका पूर्ण रूप से प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। जी। तो अभी एक लास्ट में आपसे सवाल लूंगा कि जो अमरावती की जनता है, एक तो आपने उनसे क्या अपील करना है, दूसरी जो आपका मुद्दा आपने बनाया कि जिसपे आपने काम करना है आगे चल के, जो भी आपका मैनिफेस्टो है, तो मैनिफेस्टो का जो है काम कब से, चुनाव के बाद अगर आपकी सरकार अध्यक्ष पद का बनती है तो वो एक चुनावी मुद्दा ही रह जाएगा कि वो आगे उस पर कितने दिन में अमल होगा, काम पे कोई टाइमलाइन होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो आगामी प्रधान जो खड़े हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं या फिर ये चुनाव जीत के सोसाइटी में आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको नहीं बोलूंगा कि हम दूसरे दिन से काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमारी जो है 5 सदस्यीय टीम है उसका विस्तार किया जाएगा, उसको 11 सदस्यीय टीम किया जाएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, फिर मेरा ये मानना है उसको 11 सदस्यीय होने के बाद जो हम देखो सोसाइटी में बदलाव के लिए ही आए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सुनने में आया था कि ये एक से जो कमेटी साथ में लीगल कमेटी बनाएंगे, कुछ ऐसा बोल रहे थे, पर हमने उसके लिए हम सख्त खिलाफ है। लीगल कमेटी कुछ नहीं बनेगी, क्योंकि जो प्रधान और ये जो आपने जिताए हैं यही अगर इनमें क्वालिटी है तभी आप इनको जिता के लेके आ रहे हो। हाँ, पर मैं इतना बोलता हूँ कि इनको काम चलाने के लिए मैं इनको अपनी जो टीम है हमारी मुंबई से जो प्रधान खड़े हैं हमारे, इनको मैं 35 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी दूंगा जो रजिस्टर्ड नहीं होगी। जो उस 35 सदस्यीय टीम के साथ जो ये मीटिंग करेंगे, फिर जो है पूरा प्लान के बाद हमारी जो फिर मीटिंग होगी, जितने भी हमारे टेंडर यहाँ पे हुए हैं, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे अंदर कोई सफाई वाले हैं जिन्होंने टेंडर ले रखे हैं, चाहे हमारे डीलर हैं, चाहे हमारे बाहर के बगाजी एंड टीम बैठे हुए जिनके जो वो जिनके ये फ्लैट है यहाँ पे जो ओनर है, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी कि उनको पहले हम आप सबको अपने जो है बताएंगे कि हम करने वाले क्या है। उसके बाद बाय लॉज अमेंड किए जाएंगे। ठीक है जी, बाय लॉज अमेंड होने के साथ ही हम जो वर्किंग शुरू करेंगे, ताकि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर मैं ये बोल दूं कि हमने ये जो है बाहर का क्लब मतलब बिल्कुल एक टाइम तो आप दे सकते हैं, टाइम कम से कम। देखो हमारा टारगेट है कि ये मीटिंग है, ये सब कुछ है हमारे विद इन 1 मंथ के अंदर सारी क्लोज होंगी। और विद इन 1 मंथ के अंदर जब हम कोई भी काम शुरू करने के हम क्लब मांग रहे हैं, तो क्लब मांगने के लिए जब बिल्डर को एप्लीकेशन जाएगी, लेटर जाएगा, तो उसके पीछे हमारे बाय लॉज के भी जाएंगे, ताकि बाय लॉज नंबर ये पूरा लिखा हुआ है, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। आपका चलता रहेगा। मेरा सवाल है मेंटेनेंस का, जो मेंटेनेंस का बिल्डिंग का कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा? देखो बायोलॉज तो देखिए, बायोलॉज बनाने में तो साल भी लग सकता है। तो मैं बात आपकी सहमत हूँ, जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हो, ठीक है जी। मैं मेंटेनेंस बिल्डिंग को खस्ता हाथ में आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि मेंटेनेंस। और बता दो, जो हमारी मेंटेलिटी है और इंडियन की मेंटेलिटी है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, हमारी मेंटेलिटी है कि हमने काम 5 साल तक करना नहीं है, कोई भी काम नहीं। और जिस दिन हम शुरुआत करेंगे बोलेंगे हमको शाम को रिजल्ट मिल जाए। तो आपको बता दूं, इसके लिए ओपन जीबीएम होगी, ठीक है जी, क्योंकि मेंटेनेंस हम ऑलरेडी सोसाइटी हमारी मेंटेनेंस ले चुकी है, और वो फंड सफिशिएंट है कि नहीं है, तो वो एक बार उसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अगर बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो सभी माननीय सम्माननीय अमरावती वासियों के साथ बैठा जाएगा, उनसे जो भी अमाउंट बनेगा हम उसको बढ़ाएंगे कि कैसे करना है, और साथ में ही हम बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। अगर मैं झूठ बोल दूं कि उसी अमाउंट से बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे, तो अब ऐसा होता तो अब तक मेरे ख्याल से पिछले जितने प्रधान रहे उन्होंने सारी बिल्डिंगें चमका दी होती। पर हाँ, उनको एक स्टार्टअप नहीं कर पाए, वो स्टार्टअप को हम करेंगे, चाहे जिसकी भी जरूरत पड़े हमें निवासी की, उसकी हेल्प ली जाएगी जी। तो अभी हमारे साथ स्वर्ण ठाकुर जी थे, जिसपे हमने चर्चा किया अमरावती वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव 16 तारीख को, कल ही संडे को चुनाव है। तो
जितने भी अमरावती के मतदाता हैं, आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जो भी कैंडिडेट आपको लगे कि काम करने, हमने सबका लिए इंटरव्यू लिया और आपके समक्ष रखा है, तो आपको जो भी लगे कि यह कैंडिडेट अच्छा काम कर सकता है तो उनको आप वोट करें। जी जी, नमस्कार। मैं पुनः सभी आपसे अमरावती वासियों से सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे राकेश बिंदाल जी, जिनका चुनाव चिन्ह है शंख, को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और हमें एक बार मौका जरूर दे। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद।